नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मधु सिंह। आज हम दूसरी इकाई के अंतर्गत पाठ 3 दो लघु कथाएं इसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत दो छोटी छोटी कहानियां हैं। सबसे प्रथम अ हरा घोड़ा। ध्यान से पढ़ेंगे और समझकर लेंगे। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। अब इस पाठ में क्या बताया गया है? अकबर और बीरबल के किस्से तो आप सबने सुने हैं, बहुत प्रसिद्ध है। हमारा इतिहास उनकी कहानियों से भरा हुआ है। अकबर एक बहुत महान शासक थे और बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली देखकर अकबर बादशाह का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने सोचा, यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए एक हरे घोड़े का प्रबंध करो। असल में बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। ठीक है, हमने भी देखा है कि कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। ठीक है, सिर आंखों पर रख लिया, यह मुहावरा है, मतलब सामने वाले की बात को इज्जत देना। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना मुहावरा है, मतलब बहुत अचरज की बात। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। ठीक है, चलो, हरा घोड़ा तो मिल गया है, अब उसका मालिक है, उसकी 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया। ठीक है, ध्यान से सुनना है। पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा। ठीक है, बादशाह अकबर को घोड़े के पास स्वयं जाना पड़ेगा, घोड़ा उनके पास नहीं आएगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। ठीक है, हरा घोड़ा है, विशेष घोड़ा है, तो उसको देखने के लिए कोई विशेष दिन होना चाहिए, यानी सप्ताह। ठीक है, सप्ताह मतलब 7 दिन का। सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। अब बच्चों बताओ, ये कैसे हो सकता है? जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी
तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेंगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। ठीक है, निरुत्तर मतलब वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाए। अंत में वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी है। अर्थात इतिहास में जो कहा गया है कि बादशाह अकबर और बीरबल, उनके जो 9 रत्न थे, वे अपनी बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का हल तुरंत चुटकियों में निकाल लेते थे। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी जीवन में आने वाली हर कठिनाई का समझदारी और बुद्धिमानी से हल निकालना चाहिए। हमारा आज का पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।